वैद्यराज डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम ने हर्पस ज़ोस्टर से पीड़ित मरीज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जिसका अभी तक पूरे विश्व में इलाज नहीं है, लेकिन इसको आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अभी तक डॉक्टर साहब द्वारा कई मरीजों को ठीक किया जा चुका है। एक मरीज जो विगत 3 दिन से आ रहा है, उसको भी दवाई लेकर करीब 50% आराम मिल चुका है। VZV वेरिसिला ज़ांस्कर वायरस से उत्पन्न होने वाली यह बीमारी संपूर्ण विश्व में लाइलाज है और अत्यंत कष्टदायक, तीव्र वेदना और जलन युक्त पेरिफेरल न्यूरॉन्स की असाधारण बीमारी है। बन जाते हैं और इसमें इतनी तेज वेदना होती है जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो या बबूल कांटा गाड़ा हो। इस ढंग से पेशेंट को तकलीफ होती है और एलोपैथिक में इसका कोई भी कारगर इलाज पूरे विश्व में नहीं है। इसमें ये खोज हमने 1999 में की थी। दूर्वा घास जो भगवान श्री गणेश जी को चढ़ती है, उस दूर्वा घास के ताजे स्वरस में हम एक इंदु ज्योति हर्बल प्रलेप अपने पूज्य माँ के नाम पे बनाते हैं और वो ताजा प्रलेप ही पेशेंट को एक्सटर्नल एप्लीकेशन उस घाव के एरिया में लगाते हैं। इसमें समानतः 3 से 5 दिन में, मैक्सिमम 7 दिन में पेशेंट को पूरी तरह से आराम मिल जाता है। कोई भी दवा खाने को नहीं दी जाती है और न ही और कोई दवा लगाने के लिए देते हैं, सिर्फ यही इलाज दिया जाता है और इसमें हजारों की संख्या में पेशेंट लाभान्वित हो चुके हैं। और 2017 में जेपी नड्डा जी को से मैंने संपर्क किया था। उन्होंने अपने पीओ को बोला कि इन डॉक्टर साहब की जो खोज है उसका वैलिडेशन कराया जाए। तो उस वक्त की DG ICMR डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था। इंदौर से मैं दिल्ली गया था 20 मार्च 2017 को। वहाँ पर 3-3.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे जितने भी एम्स के डॉक्टर्स हैं और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के डायरेक्टर और वहाँ का स्टाफ हमारे साथ पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े रहे। उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए, हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा और उसके बाद मैडम ने DG ICMR डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि आजकल WHO में हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि डॉक्टर साहब आपकी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है और स्पेशली पोस्ट हर्पिस न्यूरल्जिया में। और उसके बाद हमने उनसे बोला कि हमें आप सिर्फ इतना चाहिए, हम आपसे चाहते हैं कि आपके द्वारा डायग्नोस, एलोपैथिक डॉक्टर्स के एम्स के द्वारा डायग्नोस हर्पिस ज़ोस्टर, सिम्प्लेक्स या चिकन पॉक्स के पेशेंट आप हमें दीजिए। आपके सामने ही हम दवा उनको लगाएंगे। 3 से 5 दिन बाद उनमें कितना फायदा हुआ इसका वैलिडेशन आप करें ताकि पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभान्वित कर सकें। पर उन्होंने उस वक्त ये बाकी घुमा दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी हम इन विट्रो स्टडी करेंगे, इन विवो नहीं, और उसमें हम आपकी इस दवा को पुणे में वायरोलॉजी लैब में भेज करके और उसकी कितना उपयोगी है ये हम पक्का करने के बाद फिर हम आप पेशेंट में करेंगे। इस तरह से उन्होंने बातों को घुमा दिया। फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया वायरोलॉजी वालों ने। 6 महीने तो उनको वो VZV वायरस है ही नहीं यहाँ पर इंडिया में, उसको अमेरिका से बुला के कल्चर करने में लग गए। जब वो 6 महीने बाद कल्चर हुआ तो उन्होंने बताया कि अब आप दवा भेजें। तो दवा को हमने यहाँ से जो कुरियर तो जा नहीं सकता था, तो जो वीडियो कोचेस जाते हैं इंदौर से पुणे, उनके माध्यम से दवा भेजी। वहाँ पर उन्होंने जैसे ही उसमें एक ड्रॉप डाला वो सारे वायरस मर गए। तो बोलते हैं कि साहब हमारी तो रिसर्च ही नहीं हो पा रही है। इस ढंग से उन्होंने 10 बार हमसे दवा मंगाई और हमें उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी, वर्बल बताते रहे। मैंने बोला कि जब मेरे पास क्लिनिकल पेशेंट हैं और क्वालिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर्स, उस वक्त हमारे पेशेंट के रूप में डॉक्टर शरद पंडित, उनकी वाइफ आशा पंडित भी पेशेंट थी और वो एक ही दिन में ठीक हो गई थी। इसके अलावा जो अपने उषा ठाकुर जी हैं, उस वक्त MLA थी, वो भी करीब 15 दिन तक बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती रही इसी हर्पिस ज़ोस्टर की वजह से। 45 दिन तक उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने जब मेरा इलाज लिया तो 4 दिन में एकदम ठीक हो गई और उसके बाद उन्होंने भी लेटर JP नड्डा जी को भेजे और डॉक्टर ये आशा पंडित जी ने भेजे। उसके आधार पर नड्डा जी ने ये सारा वेरिफिकेशन करवाया था। लेकिन उसका लाभ हम इन एलोपैथिक डॉक्टर्स की लापरवाही कहेंगे या जो भी कहें, उसकी वजह से पेशेंट को जितना लाभ हम दे सकते थे अब तक में वो नहीं दे पाए। लेकिन पेशेंट दे पाए सर, अभी तक नहीं दे पाए इस चीज को। नहीं, अभी मतलब क्योंकि उसको पॉपुलराइज करने का अवसर ही नहीं मिला हमारी। लेकिन पेशेंट से पेशेंट लाभान्वित हो रहे हैं। जिनको हमारे बारे में मालूम है वो अपने द्वारा पेशेंट भेजते हैं और उनको पेशेंट को लाभ भी मिल रहा है। आयुष मंत्रालय द्वारा कोई सहयोग मिला है? आयुष मंत्रालय में कोई सहयोग नहीं मिला।
आयुष मंत्रालय में भी हमने इसको उनके जो ICMR का जर्नल निकलता है आयुष मंत्रालय का, उसमें हमने छपने के लिए दिया। इसके यहाँ इतनी मोटी फाइल बन गई है आयुष मंत्रालय में, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपना फॉर्मूला उनको दे दें। मैंने बोला नहीं, फॉर्मूला नहीं दूंगा मैं, पहले हम अधिक से अधिक पेशेंट को लाभान्वित करेंगे। हम, आप जस्टिफाई करिए, सर्टिफाई करिए, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद हम खुद ही ओपन कर देंगे। अभी तक सर कितने पेशेंट को लाभ पहुंचा चुके हैं? कम से कम नहीं तो 1000 से ज्यादा पेशेंट हमसे लाभान्वित हो चुके हैं। आज अभी जो पेशेंट आए हैं इनसे भी चर्चा करते हैं जी। कि सर आपको कितना लाभ हुआ अभी तक? अभी तक मेरे 3 दिन हो गए हैं। अच्छा। और 50% करीब लाभ हुआ है। अब थोड़ा जो चमड़ी आ रही है उसमें खिंचाव हो रहा है। तो कितनी तकलीफ थी पहले आपको? पहले तो बहुत जलन हो रही थी, काफी जलन हो रही थी और काफी आपने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? उन्होंने बोला था कि 7-8 दिन लगेंगे इसमें, हो जाओगे ठीक। अच्छा। लेकिन उसमें 1000 mg की और ऐसे दवाइयाँ, बहुत हाई डोज था। तो मेरे को लगा कि इससे पवन जी से बात करके मैं फिर इनसे मिला सर से। तो अभी आज आपको 50% आराम है? हाँ, अभी 50% आराम है। आपका पूरा नाम? विष्णु शर्मा, कहाँ रहते हैं? बंगाली चौराहे 1 श्री रामनगर। मोबाइल नंबर बता दो। 9425911075।